वालेकुम एंड ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप घर पे अपनी ईद को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ दूसरे लोगों को भी एंजॉय करवा रहे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो मौजूद हैं वो फ्रेंड्स भी हैं और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कुछ तो ऐसे हैं जो आते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में। आज एक ऐसी शख्सियत है जो फर्स्ट टाइम आई हैं और उनकी मैं खुद पर्सनली ना सिर्फ बहुत फ़ैन हूँ बल्कि मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं आई एम श्योर वो भी उतनी ही खुश हैं जितनी मैं खुश हूँ। सो लैला ज़ुबैर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। And Eid Mubarak. Eid Mubarak to you. I think आपके लिए क्लैप हमें Thank you so much. आप बिल्कुल परेशान ना हो सेनेटर साहब, we are equally happy to have you once again on our show, Senator Faisal Javed. Thank you so much and Eid Mubarak to you. नए पाकिस्तान की पहली एंड उनके साथ मलाइका रजा साहिबा पीपल्स पार्टी की, थैंक यू सो मच। एंड नसीम सिद्दीकी साहब हमारे ब्यूरो हेड हैं, थैंक यू नसीम साहब। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट के आपसे एक बात का आगाज करते हैं। नए पाकिस्तान को सब कह रहे हैं कि नई ईद है नए पाकिस्तान की। बिल्कुल आपने वोट डाला, सुना है कि बड़ी तकलीफों से। जी बिल्कुल, मैं असल में शूटिंग पे गई हुई थी, एक हुंजा से भी आगे पासू में हमारी एक शूटिंग थी और मगर मैंने उनको पहले से कह दिया था कि मुझे 24 को हर सूरत में वापस जाना है क्योंकि 25 को इलेक्शन है और मेरा वोट बहुत कीमती है, मैं उसको ज़ाया नहीं कर सकती। लिहाजा मेरी उन्होंने फ़्लाइट करवा दी थी, गिलगित से मेरी फ़्लाइट थी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची 12 बजे मेरी फ़्लाइट थी तो वहाँ उन्होंने कहा जी 1 बजे जाएगी, 2 बजे जाएगी। जब 2 बजे पहुँची तो उन्होंने कहा नहीं जी कैंसिल हो गई, आज कोई फ़्लाइट नहीं है। मैं तो वहाँ पर रोने वाली हो गई। मैंने कहा कि अब मैं कैसे पहुँचूँगी क्योंकि अगर मैं कल का चांस लेती हूँ और कल भी ना हुई फ़्लाइट तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैंने पता किया गाड़ियों का तो उन्होंने कहा कि जी गाड़ियाँ तो सब इलेक्शंस के लिए गई हुई हैं, कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, परेशान हाल खड़ी थी। तो कुछ वहाँ पे यंगस्टर्स खड़े थे, उन्होंने कहा हमने एक वैन बुक कराई है और हम उसमें जा रहे हैं, तो अगर आप हाँ जी तो अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो चलें। मैंने कहा मुझे तो जाना है, मैं चलूँगी। मैं उनके साथ मैं उनके साथ बैठ कर आई, 15 घंटे में मैं पहुँची हाँ और फिर आके वोट डालने गई। ये तो वाकई बहुत कीमती वोट था। Hats off to you. हम पूछेंगे नहीं किसको वोट डाला, लेकिन आपने जैसे of course असद उमर थे मेरे हल्के से, उनको डाला था। उनको वोट डाला। चलिए आपने बता भी दिया। असद उमर साहब, you should take note of that. बड़ी दूर से ये वोट आया था आपके लिए। आप बताएं फैसल जावेद साहब, आपने नई ईद तो मना रहे हैं नए पाकिस्तान में, अब आप लोग बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन क्या नया कुछ है नजर आ रहा है आपको? इतने मतलब वही आप हैं, वही मैं हूँ, सभी नहीं, जज्बे नए हैं, जज्बे नए हैं। एक जो चीज नई नजर आ रही है ना वो लोगों के अंदर एतमाद। बिल्कुल उसे डर नहीं लग रहा? नहीं, ये तो जरूर यही चाहिए था, कॉन्फिडेंस अपने क़यादत के ऊपर। ठीक है, He'll do it। ये होना बहुत होता क्या, इलेक्शन खत्म होता था, नतीजे आ रहे हैं, बैठते हैं, लोग कहते थे इस मुल्क तक कुछ भी नहीं होना, ऐसे ही चलेगा। इस बार ये नहीं हुआ। इस बार लोगों ने कहा यस, ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ से नौकरियां छोड़ के लोग अब आना चाह रहे हैं। ये जो एतमाद बहाल हुआ है ना लोगों का। देखें, एक मैं बार बार बात करता हूँ कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जो सबसे ज्यादा चैरिटी देते हैं। चैरिटी इसलिए देते हैं कि जिनको वो चैरिटी देते हैं उन पे एतमाद करते हैं। ठीक है, सो आप कह रहे हैं सॉरी मैं आपकी बात, क्योंकि ये ऐसी बातें हम रोज करते हैं, हम बहुत शौक से सुनते हैं। सॉरी फॉर दैट, सॉरी अभी एक ये बात कंप्लीट कर लें फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन, इमरान खान वैसे बाय द वे सबसे ज्यादा चैरिटी इकट्ठे करते हैं इमरान खान, और लोग एतमाद करते हैं। पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जो सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि जिनको टैक्स देते आए उन पे एतमाद नहीं करते थे कि टैक्स हमारा चोरी हो जाता है। ओके, ये जो एतमाद की बहाली है ना कि क़यादत हमारा पैसा चोरी नहीं करेगी, इससे रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा, वो जो $20 बिलियन भेजते हैं पाकिस्तानी वो डबल ट्रिपल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बात ये जो एतमाद की बहाली है ना, ये इस मुल्क की जरूरत है। मैं ये जानना चाहिए क्योंकि यू आर क्लोज टू खान साहब, राइट? क्या फीलिंग्स आपको नजर आई? आप शायद हमें कुछ इनसाइट बताएंगे क्या खान साहब? एक तो इलेक्शन कैंपेन ट्रेल करके वापस आए, अगले दिन इलेक्शन है और बनी गाला में मीटिंग थी। उस दिन जलसा नहीं था, ज़ाहिर है एक दिन पहले आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, तो खान साहब आए, वही जॉगिंग कर वॉक करके आए, तो बैठे। मैंने कहा आप इतना रिलैक्स्ड हैं, पैनिक नहीं कर रहे कि कल पोलिंग है? आप पैनिक कर रहे थे? तो नहीं, हम थोड़ा सा ये था कि अब क्या होगा, लेकिन बहरहाल तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी मेरा एक कसूर है, जो भी चीज़ करनी होती है
मैं अपनी पूरी एफर्ट डाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ, कोशिश में कमी नहीं होने देता। जब मैं पूरी कोशिश कर लेता हूँ फिर अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। बट जब रिजल्ट आया एट दैट टाइम, रिजल्ट जब आया तो हमने वहाँ बनी कला में स्क्रीन लगाई हुई थी। ठीक। तो हमने कुछ इमरान खान के दोस्त, कुछ और लोग, तो हमने एक सिलेक्टिव गैदरिंग थी कि हम वहाँ पे रिजल्ट्स देखेंगे। अब जब स्क्रीन लग गई, रिजल्ट आना शुरू हो गया 7 बजे के टाइम पे टीवी पे रिजल्ट आ रहे हैं और खान साहब नहीं आ रहे। तो 10 बजे मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो मैंने कहा वो आप आए नहीं, तो कहते हैं मैं आ रहा हूँ, बताओ हो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? He was not watching. What was he doing? नमाज पढ़ रहे थे। जो कहते हैं अच्छा क्या हुआ? पढ़े होंगे मेरा भी। तो मैंने कहा, कहते हैं मेरी सीटों का बताओ। मैंने कहा वो आपका तो क्लियर है सारा, वो तो अच्छा मेरी 5 सीटों का बताओ। नहीं, खास तौर पे एक सीट का पूछा Okay, कौन सी? बनू वाली। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा फिर मैंने कहा आप आ जाएं। कहते हैं अच्छा मैं आता हूँ। तो फिर वो आए और you know he was happy but composed. Yes, he looked yes. composed in the pictures. आप लोगों का क्या हाल हो रहा था? अच्छा मैं भी इतना थका हुआ था ना, लेकिन वो थकावट दूर खुशी से मुझे तो ये मैंने कहा वाह कमाल कर दिया पाकिस्तानी कौम ने कि आइडियोलॉजी को वोट डाला, कैंडिडेट को नहीं देखा, आइडियोलॉजी को देखा। इमरान खान ने कैंपेन भी जो चलाई है वो ये कि मेरे अच्छा कैंडिडेट जलसे में देखा जलसे में क्या हो कि मेरी ये था, मैं कहता था कैंडिडेट साहब के लेफ्ट राइट खड़े होने चाहिए। ठीक। उनकी मार्केटिंग इलाके में यही है कि आपने एक थपकी दे दी वो अच्छा जी, अब वो कैंडिडेट भी इंतजार करे कि अभी मेरा नाम लेंगे अभी। तो एक जलसे में एक कैंडिडेट ने कहा खान साहब मेरा नाम, कहते हैं मेरा नाम लो, इसको मत देखना। मुझको yes, I watched that. इसको मत देखो, मुझको देखो। That was a funny moment we should remember that. मलाइका, आप बताएं, पीपल्स पार्टी एक्चुअली डिड वेल, लेकिन हम चाह रहे हैं पॉलिटिक्स से हट के भी बात करें, लेकिन रिजल्ट्स के अलावा भी आपको लगा एक होप जो है, जो बेशक आई नो पॉलिटिकली आपका जो भी वो नजर आ रही है लोगों में। पीपल्स पार्टी में मैं कहूंगी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बिलावल सामने आया है। ठीक। और पार्लियामेंट में भी फर्स्ट टाइम, पार्लियामेंट में भी फर्स्ट टाइम, बट जिस तरह से उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो पूरी की पूरी चलाई, आई गेस दैट वाज द मोस्ट ग्रेसफुल फन मोमेंट, कोई टेंस मोमेंट। इस तरह तो खैर बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन यू नो लाइक बिकॉज मैं जाहिर है आई एम रिलेटिवली न्यू इन द पार्टी, तो मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। और बहुत सारे टाइम ऐसा था कि बहुत घंटे धूप पे खड़ा होना होता था और पसीना, और मैं घबरा जाती थी फ्रेंकली, और लोग बाकी जो है वो भी, बट he was like, you know, like a rock standing there and with a smile. The best thing about him कि 24-24 घंटे 20-20 घंटे वो रोड पे रहा, जितना भी कैंपेन, और लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। एंड बिलीव मी, लाइक एक टाइम आता है, मैं हर पार्टी में बहुत लीडर्स के साथ रही हूँ, वो भी इंसान होते हैं ना, थक जाते हैं, कभी बंदा थोड़ा एजिटेट हो जाता है कि हर किसी ने आपको मिलना है, आपको टच करना है, आपको गले मिलने हैं, वो करना है। बट दिस इज अमेजिंग थिंग अबाउट बिलावल कि वो स्माइल उनके फेस पे रहती है, वो नहीं जाती। आई थिंक दैट इज रियली लाइक परेशान नहीं होता है। नहीं, नॉट एट ऑल। सिद्दीकी साहब को भी शामिल करें बीच में। सिद्दीकी साहब, एक तो ईद पाकिस्तान में कैसे फ़र्क है लंदन से, मगर उससे पहले मुझे ये बताएं कि आपसे हमने क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम्स किए, जो आप हमें बताते रहे हैं वैसे ही रिजल्ट कैसे आ गया, ये ज़रा मुझे बताइएगा आपको कैसे, क्योंकि ही एक्चुअली प्रेडिक्टेड कि ये बेल्ट सारी पीटीआई लेके जा रही है। आपने आगे मुझे जेलम का भी बताया, जी बिल्कुल, इधर का भी बताया, खाकान अब्बासी साहब की सीट जो लोग समझ रहे हैं कि अपसेट है, यू एक्चुअली सेड कि ये हार रहे हैं। जी मैं उसमें बताता हूँ। पहले तो तमाम नाज़रीन को हमारी तरफ से और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। फरिया कि आई वाज इन द मार्केट में, जहाँ पे कैंपेन हो रही थी, हम वहाँ पे इंटरव्यूज करने या पैकेजेस बनाने डेली बेसिस पे हम जाते थे। तो वहाँ पे हमें जो लोग मिलते थे वो कहते थे हमने इमरान खान को वोट देना है। अगर 10 बंदे मिलते थे 10 के 10, हम कभी कभार उनसे कहते थे यार एक तो नवाज शरीफ या किसी और के बारे में बोल दो, लगेगा कि हम कोई हमने फीलिंग आ रही थी। फिर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने वोट डालना था क्योंकि मैं पिछले कुछ अरसे से लंदन में था, तो मैं पाकिस्तान में वोट नहीं डाल सका। इस दफा फर्स्ट टाइम मैं मौजूद था। अब मुझे था कि मेरा वोट लाहौर में, मेरा घर लाहौर में, आपको पता है। मैं शाम को मगरिब के बाद ऑफिस से काम खत्म करके यहाँ, क्योंकि आपको पता है बहुत लोड था इलेक्शन का, मैं शाम को ड्राइव करके लाहौर गया। मैंने कहा सुबह 8 बजे मैं जाके सबसे
पहले वोट कास्ट करके ना वापस ड्राइव आएंगे। बैक। Very मैं well पहुंच done. गया वहाँ पे और मैंने कहा 8 बजे तो जाऊंगा, सुनसान पड़ा होगा और मैं वोट डालूंगा और फटाफट वापस आ जाऊंगा। मैं अपनी मिसेस को लेके जब वहाँ पहुंचा 8 बजे, तो वहाँ देखा लाइनें लगी हुई हैं। ओके, वो लाइनें लगी हुई हैं और लंबी लाइनें। वो तो खैर मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि मेरी ड्यूटी है, मुझे वापस जाना है, तो हमें वोट कास्ट करवा लो। लेकिन लाहौर इज प्रीडोमिनेटली 8 बजे शुरू हो गया था। फिर लोग ओवरसीज से कितने ही मेरे दोस्त थे लंदन के जो आए। UK के, जो वोट डालने आए हुए थे। ठीक। एक हवा चल रही थी, हमें एक चीज नजर आ रही थी, इसलिए मैंने आपको नॉट की predict किसी किया। चिड़िया ने आपको नहीं, बताया, चिड़िया was like an educated guess. नॉट एट ऑल, क्योंकि हम लोग हर हल्के में जा रहे थे। चौधरी निसार की तरह, वाक एंड टेक्सला, आपको पता हमारा ब्यूरो काफी बड़े कवरेज करता है। तो जहां पे भी गए वो वहां पे जो है वो पीटीआई का एक जो है ना वो वलवला नजर आ रहा था। फिर जब फैसल ने एक बात की ना कॉन्फिडेंस वाली, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि 20 साल मैंने यूरोप में गुजारे। वहां पे जो बच्चे 5-6 साल के गए थे ना, द लीस्ट बॉर्डर टू वॉच पाकिस्तानी टीवी चैनल, उसके अलावा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स दे डिसलाइक, ठीक है, और वो फुटबॉल ज्यादा देखते हैं वहां पे। लेकिन कुछ अरसे से हमने देखा था कि खान साहब की वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और कल ये हालत थी कि कल मुझे बच्चों के, मेरे तो बच्चे ही हैं, भांजे भतीजे, उनके मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि कितने बजे तकरीर है, कितने बजे स्पीच होनी है, टीवी के आगे वो लोग बैठे हुए हैं। और जब स्पीच कर दी, जब स्पीच हो गई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इट वाज एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, यानी उनको उर्दू भी इतनी नहीं आती, उन्होंने समझ आई सारी चीज, उन्होंने तारीफ की। कॉन्फिडेंस वाली बात यह है कि ओवरसीज को बहुत कॉन्फिडेंस है इमरान खान के ऊपर, और उसकी रीजन ये कि इमरान डिलीवर्ड। हमने जब वो क्रिकेट में आया तो हमने उसके ऊपर एतमाद किया कि ये खान साहब कुछ करेंगे। उन्होंने एक बड़ी हल्की टीम के साथ 92 का वर्ल्ड कप जीता, जबकि 99 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम की क़यादत में हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इट वाज इमरान खान, उन्होंने कहा मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, लोगों ने कहा नहीं बन सकता, पीपल ट्रस्टेड ऑन हिम कि नहीं ये बनाएगा, उसको पैसे दिए, बच्चों ने दिए, स्कूल से डोनेशन लिए, उन्होंने बनाया, में शामिल थी, उन्होंने बनाया। फिर लोगों ने कहा बना तो लिया, उन्होंने कहा बना तो लिया, अब ये चलेगा नहीं। खान साहब ने चला के दिखाया। मतलब खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जो ट्रस्ट वाली बात है, ऐसे कह रहे हैं, यू कैन सी दिस बिकॉज ऑफ हिज ट्रैक रिकॉर्ड। यानी कि seems there a lot of positivity in the studio. Exactly. At the moment हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद हम कोई और बातें भी करते हैं, ड्रामास की भी बातें करते हैं, right after break. ठीक है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, बट अगर किसी को हिजाब लेने पे आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, तो उसी तरह अगर कोई दुपट्टा नहीं ले रहा तो वो भी उसकी पर्सनल चॉइस बिल्कुल है, अपनी चॉइस है, उसकी अपनी चॉइस है। अब मैं दोनों एग्जांपल्स पीटीआई से ही लूंगी। एक डॉक्टर शीरी मज़ारी, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, और दूसरी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी। दोनों के बारे में पीटीआई वालों का अपना जो बिहेवियर, जो क्रिटिसिज्म नजर आया सोशल मीडिया के ऊपर, और अभी भी होता है डॉक्टर मज़ारी के ऊपर, उनके बालों की वजह से काफी होता है, इवन दैट इज रॉन्ग। तो ये जो इनटॉलरेंस का कल्चर है ना, फैसल बीइंग वेरी सीनियर एंड रिस्पॉन्सिबल पीटीआई पर्सन, आई गेस इसमें बहुत ज्यादा मीडिया के अलावा पॉलिटिक्स का भी हाथ है। आप कह दीजिए, आप कहना चाहिए। उसमें जो है ना, उसमें देखो हर चीज में ट्रेनिंग, जैसे ये कह रहा था कि ड्रामे जो हैं, मैं जो कह रहा था ना, मेरी बात पूरी तो मैं बात पूरी करूँ उसके बाद कि ड्रामों से ना एक लेसन होना चाहिए। तो उसी तरह से जब आप पॉलिटिकल ग्रूमिंग करते हो यंगस्टर्स की, तो ये चीजें समझानी पड़ती हैं। I'm not saying anything because फैसल is माशाल्लाह हमेशा, जब मैं पार्टी में थी तब भी, and he knows that he is always on the right side. चलें, आप फैसल की आप तारीफें नहीं करें, कोई बात नहीं। फैसल मैं जो कह रहा था मीडिया का कि मीडिया और पॉलिटिक्स, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों का बहुत ज्यादा हाईलाइट। बड़ा इजी नहीं है मीडिया को। नहीं, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग करनी है मीडिया ने, ठीक है, बजाय इसके मीडिया करता क्या है कि इन चीजों को हाईलाइट करता है। जो आप बात कर रही थी ना, मुझे बहुत मजे का लगा आपका, मैं जो ट्वीट पढ़ा मैंने, बहुत जबरदस्त बात। देखिए, इस तरह यू नीड टू एजुकेट पीपल इंस्टेड ऑफ वो ये
पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए मीडिया को। फैसल, मीडिया की भी तो ट्रेनिंग की जरूरत है ना। हाँ, मीडिया की भी जरूरत है। पहले मीडिया की ट्रेनिंग होगी, बात तो सही है वैसे, उसके बाद कड़वी बात है लेकिन सच बात है। उसकी वजह ये है कि जैसे आप माशाल्लाह इतनी क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हैं, वो लोग प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी नहीं है, वो मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा आगे है। लाइक इवन द एडिटर्स आर नॉट देयर, कोई सीनियर नहीं है गाइड करने वाला, एडिटोरियल कंटेंट खत्म होता चला जा रहा है। तो जब तक मीडिया की ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। फाइनली आ ही जाते हैं, क्योंकि हमने कहा ऐसे टॉपिक्स करें जो लाइट टॉपिक्स हो। लैला साहब, आप ईद पे वैसे क्या करती हैं? मैंने कहा था आखिर में पूछूंगी। अच्छा, ईद पे जो बड़ी ईद है उस पे तो जाहिर है यही होता है, कुर्बानी का होता है ज़्यादा, और जाहिर है कपड़े बनाते हैं, और तो हमने देखा है न्यू लुकिंग थैंक यू तैयारी होती है पूरी ईद की, और कुर्बानी का ज़्यादा होता है। बकरीद ईद पे तो नेचुरली जो सुबह का टाइम है वो तो इसी में गुजरता है, गोश्त वगैरह ये वो सारा कुछ करने, सब बांटने वाटने। और हाँ, उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे, हम कल भी मिले थे एक शो में, तो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि लोग अपने फ्रिज भर लेते हैं, फ्रीजर भर लेते हैं गोश्त से। हालांकि वो गोश्त जो है वो लोगों के लिए होता है, उनको बांटना चाहिए, और उसका मकसद मेन जो असल रूह है उसकी कुर्बानी की वो यही है कि लोगों में बांटे। तो यही मेरा काम होता है ईद के दिन। तो सुबह तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हो पाती, इसी में लगी रहती हूँ। फिर जब सब कुछ होके काम खत्म होके फिर मैं तैयार होके, हाँ, मैं खुद अपने हाथ से, मुझे होता है सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक मैं खुद से ना करूं। बहुत अच्छी बात है। एक हमने आपको ये भी दिखाना है कि कुछ लोग जो हेड ऑफ स्टेट बन जाए, शायद वो ईद वाले दिन भी एक्सरसाइज करेंगे, वो हम दिखाना चाह रहे हैं। बेचारे लोग, मैंने देखा था उनके साथ में भाग रहे हैं, उनको सिक्योरिटी को भी फिट होना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो आ ही गए हैं भागने के लिए। मैंने मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि क्यों आए ट्रैक सूट में प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा वो बता रहे हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर जाग भी रहा है और भाग भी रहा है। लेट्स वॉच दैट। काफी सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स थे, अब हमारे भी ऐसे ही हो गए हैं जो भागा करेंगे ईद वाले दिन भी। आप तो नहीं भागते ईद वाले दिन? जिस दिन इमरान खान साहब हल्फ उठा रहे थे, तो मुझे कुछ टेक्स्ट मैसेजेस आए, मुबारक के काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कईयों ने ये लिखा कि कल से हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, एक लीडर एज अ ट्रिब्यूट, देखिए रोल मॉडल बन जाता है, रोल मॉडल बन जाता है फिटनेस। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने भी अब सोचा, खैर मैं अभी बताता नहीं हूँ कुछ करने जा रहा हूँ। आपने तो किया है ज्वाइन जिम? नहीं, मैंने जब से ज्वाइन किए हुए थे। अच्छा, उसमें भी बड़ी फिटनेस, उस जैसा जिम हो ही नहीं सकता जो स्टेज पे जाना और we know that। और आपके तो खतरनाक है स्टेजेस भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है। बी केयरफुल अबाउट दैट। सो ईद पे आप क्या करती हैं मलाइका? ईद पे फ्रिया वो जिनसे काफ़ी महीनों से हेलो हाई नहीं हुआ होता, उनसे मिलते हैं, तो उनसे मिलते हैं, या एटलीस्ट मैसेज या फ़ोन पे बात हो जाती है। वो फैमिली में अच्छा होता है कि ज़रा मनाने का भी टाइम हो जाता है, कि वैसे टाइम अगर ना मिले तो ईद वाले दिन बड़े कुछ नहीं कहते, उस दिन माफ़ जल्दी हो जाता है। तो उस दिन फिर उनके पास सॉरी बिजी थी तो उस दिन कुछ नहीं कहते, अब ईद पे आई है तो क्या कहना है इसे। बड़ों में नहीं है, मैं तो बड़ों में हूँ भाई अपने घर में। छोटों के साथ अपना ज़ाहिर है उनको भी टाइम देना, कुछ बड़ों में बड़े हैं, कुछ छोटों में। उसके अलावा ईद शोज में जाना होता है। यस, आपने ईद हमारे साथ आके की। सिद्दीकी साहब, मुझे तो जब मैं पाकिस्तान मूव हुई थी तो मेरे लिए तो सबसे जो मैंने लिखा हुआ भी अपने आर्टिकल्स में कि बेस्ट डे वाज ईद, कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि आप बाहर निकले और सबकी ईद है। हालांकि अब हम जानते हैं लंदन में भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इंग्लैंड में हर जगह पर ही, बट द वे यू गेट ईद इन पाकिस्तान यू डू नॉट एंजॉय इट ओवरसीज। बट आपको क्या पता इस्लामाबाद में तो वहाँ पे बोरियत होती है, इस्लामाबाद में कि वहाँ पे भी ईद की नमाजें होती हैं, लेकिन होता है कि लोग नमाज पढ़ के अपने अपने काम पे चले जाते हैं, छुट्टी नहीं होती वहाँ पे, एक वो माहौल नहीं बना हुआ होता। जो बात एक दफा ईद पे थी, यहाँ पे जो है वो माहौल होंगी, आपका माहौल बना हुआ होता है, जैसे बड़ी ईद है
वहाँ पे आप कुर्बानी नहीं कर सकते। मुझे तो यहाँ अपने जो कुर्बानी ट्यूटर का को ये मजा है, बताने की मुश्किल होती थी कि मैं कहती थी आइदर मंडे और ट्यूसडे आई हैव ईद। वो उनको समझ ही नहीं आती थी कि क्या मसला है, जी, क्योंकि जी। कभी मैं सोची थी इस मॉस्क के साथ कर लूं, कभी मैं सोची थी उस मॉस्क के साथ कर लूं। तो ये बड़ा, हमने तो हमेशा रीजेंट मॉस्क के साथ मैं भी किया रीजेंट वहाँ पे। मॉस्क के साथ करती थी। एक दफा मैंने लेकिन बर्मिंघम मॉस्क पाकिस्तान के की साथ, ईद क्योंकि जो I है was in ना, अपने Birmingham। मुल्क में जो ईद है उसका मजा ही कुछ और है। अपने दोस्त, अपने अजीजों अकारब, और ये जो कुर्बानी का मजा आता है, जो असल मिथ है इसकी, उसका खुद कुर्बानी करते हैं, उसका खुद गोश्त गरीबों में बांटते हैं, उसका पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मजा आता है। So, Leha Sabah, you don't sing? गाना नहीं गाते? नहीं, not at all. अच्छा, मैंने कहा पूछ मेरे फादर रेडियो से उनका ताल्लुक था, तो वो एक म्यूजिक डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग थी। तो एक दफ़ा मैं घर में गाना गा रही थी तो मेरे फादर ने कहा आप तो मौसीकी पे रहम ही करें। वो दिन और आज का दिन मैंने रहम कर दिया। Okay, this is like such a loss वैसे ना। We would like to hear you sing. So फिर फैसल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर आपने इमरान खान साहब की नहीं, आपने जलसे की हमारे यहाँ पे की थी एंडिंग शो की। डू यू रिमेम्बर? मैंने गाना गाया था, गाना गाया and I'm था? done with that. नहीं गाने का हम नहीं कह मुझे रहे। अच्छा response हम नहीं तो कहते आया। हैं आप शो को एंड कर दें अपने जलसे की अच्छा, तरह, अभी है ना? करना है? ईद मुबारक, है ना? If you guys allow me, if you want to, so we can say Eid Mubarak to all of you, and Faisal will end our show like आप जलसे में करते हैं। अभी पता पड़े थके हुए हमारे इलेक्शन कैंपेन पूरे इतने जलसे किए हैं, और मैं उससे सोच आपने रहा जिता था- दिया ना, तो और ओपोजिशन का भी ख्याल रखना है, उनको भी थैंक्स बोलना है, हाँ, उनकी सबको वजह बोल से के आप भी पार्लियामेंट में हैं। वो ना होते तो आप लोग भी ना होते, वो भी आप भूल गए हैं। नहीं, ऑपोजिशन का तो जितना शुक्रिया बोले कम है। ठीक। जो ऑपोजिशन की भी पार्टीज हैं, अगर ये जिस किस्म के इन्होंने 10 साल किए है, अगर ये ना करते तो हम तो कुछ भी बारी नहीं आती आपकी लेकिन बारी अभी नहीं भी वो अगर पार्लियामेंट में ना आती तो आप भी ना आते। तो अच्छा पार्लियामेंट में अच्छा, और करें ऑपोजिशन करें, तगड़ी करें, गवर्नमेंट को टोस पे रखें, जहाँ गलत जाएं उनको आप भी ठीक करें। रखें। हम भी रखेंगे। वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही इंतजार की घड़ियां खत्म, क्योंकि आप चाहते थे कि प्रोग्राम खत्म हो और अब आप एंजॉय करेंगे अब तक की मजीद जो ट्रांसमिशन चलेगी इस हम मेरे जैसे बोरिंग आदमी से आपका Not boring. So Allah. पाकिस्तानियों, हाँ? Good. Yeah. Yeah, please continue. So पाकिस्तानियों जागते रहना, जागते रहे। जागना जरूरी है, क्योंकि अब जो टाइम है हमारे पास, हम सब ने मिलके, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी पार्टी, सब ने मिलके, आगे जाना है। सब ने मिलके पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। I think it's a beautiful message. Thank you so much and a very happy Eid Mubarak to all of you. Allah Hafiz.